टेस्ट 77 जोलॉजी डिस्कस हम कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वर्टिब्रेट जो इस फिगर में दिखाया गया है ये कौन है। तो देखिए, देखने से ही पता लग रहा है ये बैट है। बैट टेरोपस या चमगादड़ को बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टार्च, हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। स्टार्च फॉर्म्स है helical secondary structure while cellulose doesn't have complex helices. तब देखिए, स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इस तरह की हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलता है, ये अमाइलोज है। अमाइलोपेक्टिन ऐसे ब्रांच फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन इसकी ब्रांचिंग देखने को मिलती है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पामिटिक एसिड हैज़ 14 CH2। सेकंड को देखिए, पामिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होते हैं। तो देखिए, पहला कार्बन CH3, फिर उसके बाद CH2 ब्रैकेट में 14 आ गए और फिर COH ग्रुप, इसे हम पामिटिक एसिड बोलेंगे। तो बिल्कुल ठीक लिखा है, पामिटिक एसिड के पास 14 CH2 ग्रुप होते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट है। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड दो करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन ए ये करेक्ट होगा। क्या करेक्ट है इसमें? ऑप्शन ए ये करेक्ट है। देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डिजीज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ये हमें पहचाननी है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिजीजेज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर ऑफ अबाउट 140 to 100 mmHg causes rupturing of blood vessels of eyes। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वक्त आईज़ की ब्लड कैपिलरीज की रप्चरिंग जनरली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर देखिए, हाइपरटेंशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द आफ्टर लोड ऑन द हार्ट कॉजेज डिक्रीज इन द हार्ट साइज एंड फाइनली हार्ट फेलियर। हाइपरटेंशन से हार्ट फेलियर तो होता है, लेकिन उसका ये रीज़न नहीं है। देखिए, अब कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस रेफर्स टू अ कंडीशन सच एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस विच कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ प्लाक विच डिक्रीजेज द साइज ऑफ ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। तो देखिए, पेरिफेरल आर्टरीज की जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब आ जाते हैं फोर्थ पर। द पेन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस इज सिवियर इन द चेस्ट एंड रेफर टू द नेक, लोअर जॉ, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर, इट में डिसअपियर विथ रेस्ट। बिल्कुल ठीक है। तब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर आएगा इसके अंदर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथवे ऑफ एयर आउटसाइड टू इनसाइड द लंग इज। देखिए, बाहर से अंदर की तरफ एयर को ले जा रहे हैं। लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से एल्वियोलाई, ये गलत हो गया। एल्वियोलाई तो लास्ट में जाएगा। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वियोलाई, ये अभी तो सही लग रहा है, बाकी देख लेते हैं। ट्रेकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकस, फेरिंग्स, एल्वियोलाई। तो ट्रेकिया के बाद लैरिंग्स बोला है तो ये गलत हो गया। एल्वियोलाई के बाद लैरिंग्स बोला है तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन इसके अंदर सही आ रही है, ऑप्शन बी, है ना। बाहर से अंदर की तरफ हमें पाथ को फॉलो करना है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सैम वॉज वेरी टॉल एंड जाइंट फॉर हिज एज एंड लुक्ड एल्डर देन हिज एल्डर ब्रदर जॉन। Which endocrine gland and which hormone is likely to be the cause of abnormal growth? तो देखिए,
पिट्यूटरी जायंटिज्म का ये एग्जाम्पल है, उसमें एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, जायंट सिम्टम्स। देखिए नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बींग्स मोनोफायडोन टीथ आर। देखिए हमारे पास दो तरह के दांत होते हैं, एक कहलाते हैं मोनोफायोडोंट जो लाइफ में एक ही बार आते हैं, ये टोटल 12 हैं। 12 मतलब सारे के सारे प्री मोलर्स और विजडम टूथ। तो ये टोटल 12 हो गए। अब जो बचे हैं वो डाइफायोडोंट हैं। डाइफायोडोंट में कौन कौन बचा है, तो देखिए डाइफायोडोंट के अंदर इंसाइजर्स, कैनाइन और मोलर, फर्स्ट टू, ये टोटल 20 हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इन ह्यूमन बींग्स मोनोफायडोन टीथ आर। प्रीमोलर्स तो 8 हो गए और विजडम टूथ यानी मोलर्स 4 हो गए, है ना, ये मोलर है, लास्ट मोलर है बस। तो 4 मोलर्स और 8 प्रीमोलर्स, तब 4 मोलर्स और 8 प्रीमोलर, ऑप्शन डी इसके अंदर करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ऑब्लिगेटरी वाटर एब्जॉर्प्शन यानी नेसेसरी वाटर एब्जॉर्प्शन पीसीटी से होगा, जो 75% होता है, अपने नोट्स में भी आपको इजीली मिल जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रीड द स्टेटमेंट्स, मूवमेंट रिजल्टिंग इन अ चेंज ऑफ प्लेस इन लोकोमोशन इज लोकोमोशन। बिल्कुल ठीक है, लोकोमोशन इज एन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, स्केलेटल मसल से हो रहा है। लोकोमोशन इज जनरली फॉर द सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड, काफ़ी हद तक ठीक है। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट्स, ये भी ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वही रॉन्ग है बस, बाकी सारी ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ रहे हैं। अब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। देखिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट ऑफ न्यूरॉन्स सीक्रेट्स एड्रिनलिन। ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से निकलते हैं, तो अभी तो अपन इसको गलत ले लेते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इन पीएनएस आर एनवेलप्ड विद श्वान सेल्स, एनसीईआरटी की लाइन है। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स इन पीएनएस इज एनक्लोज्ड बाय श्वान सेल्स दैट डज नॉट फॉर्म द माइलिन शीथ, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स आर मेड अप ऑफ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, माइलिनेटेड से बने होते हैं ये, तो ये गलत हो गया। तो देखिए ए और डी रॉन्ग है, बी और सी राइट है। तो ए और डी ये इनकरेक्ट कहाँ पर आ रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन में होना चाहिए। देखिए फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है ना। बी एंड सी ये तो हो गए करेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर चेक करिएगा। ए एंड डी ये इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होनी चाहिए, फोर्थ में यही होना चाहिए, नहीं तो फिर हम इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे ग्रुप के ऊपर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12, क्या इसकी खास बात है। क्वेश्चन नंबर 12,
A student was given a sample of tissues. He observes and concludes the following characteristics. The cells are composed of a single layer of tall and cylinder cells, मतलब columnar epithelium है. The nuclei are located at the base, columnar epithelium. Free surface may have microvilli, columnar epithelium. It is found in the lining of stomach and intestine, columnar epithelium. It helps in secretion and absorption. ये भी ठीक है. तो ये सब किसके लिए बोला जा रहा है? बी के लिए, यानी कॉलमनर एपिथीलियम. इसके लिए ये सब कुछ करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. अब क्वेश्चन नंबर 12 सेम रिपीट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 अभी हमने डिस्कस कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं. देखिए, ईच इम्यूनोग्लोबिन हैज़ 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन. देखिए, लगातार दूसरी तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है. द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन. कहाँ पर मिलेगी? फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, वहाँ पर. किससे बना होता है? हैवी और लाइट चेन से. ठीक है, तो वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन. तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है. बार बार आ रहा है इसलिए अब हमें इसको, सेम क्वेश्चन ही आ रहा है तो इसलिए ऑलमोस्ट आंसर इसका एक जैसा ही है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्वेश्चन नंबर 14 पर अब देख रहे हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो देखिए, याद रखना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमेशा गैमिटोजेनेसिस से रिलेटेड होते हैं. सेकेंडरी ये ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स से रिलेटेड है. तो देखिए, या फिर उसको सपोर्ट करते हैं गैमीट्स को. प्रोस्टेट ग्लैंड सपोर्टिंग, मेमरी ग्लैंड सपोर्टिंग, सेमिनल वेसिकल सपोर्टिंग, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो देखिए, आंसर केवल डी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ना. तो ये जो मैंने टिक लगाए हैं ये सब सेकेंडरी के हैं और ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर. देखिए, फाइंड द मिसमैच. मिसमैच को हमें पहचानना है. बाइनरी फिजन अमीबा शो करता है, बिल्कुल करता है ना. इसके प्लेन का डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है. हाइड्रा में बडिंग एक नॉर्मल एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है. पेनिसिलियम कोनिडिया शो करते हैं. जेम्यूल्स पैरामीशियम की कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल नहीं है. जेम्यूल्स ये कोस्टल स्पॉन्जेस शो करते हैं, या जो शैलो वाटर में स्पॉन्जेस हैं वो इसको शो करते हैं. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन रिगार्डिंग MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो. MTP आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. बिल्कुल ठीक है, सेफ होती है. MTP आर यूज एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कभी भी नहीं. MTPs आर ऑलवेज सर्जिकल, दोनों तरह की होती है. MTP रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सनल, बिल्कुल ठीक है. तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो हैं वो करेक्ट हैं. तो फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर सी के अंदर दिए गए हैं, तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए. अब विच ऑफ दीज classes doesn't belong to the same superclass. रेप्टीलिया कौन सी क्लास? खुद ही एक क्लास है. एव्स, ये भी एव्स सुपर क्लास टेट्रापोडा. रेप्टीलिया सुपर क्लास टेट्रापोडा. ऑस्टिकथीज फिश सुपर क्लास एपोडा, तो सुपर क्लास एपोडा. एम्फीबिया सुपर क्लास टेट्रापोडा. तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी ये करेक्ट हो गया है ना. ये इसको बिलोंग नहीं करता है. देखिए, अब मैच द कॉलम. क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए. तो क्वेश्चन नंबर 20, अलग अलग अमाइनो एसिड्स दिए गए हैं.
सीरीन देखिए सीरीन CH2OH ग्रुप लिए हुए होगा। सिस्टीन, इसमें थायोल ग्रुप होना चाहिए, तो ये फोर्थ के साथ मैच कर रहा है। ग्लूटामिक एसिड COH ग्रुप होना चाहिए, तो देखिए P तो जा रहा है फोर्थ के साथ, Q ये जा रहा है 1 के साथ, R ये जा रहा है सेकंड के साथ, S ये थर्ड के साथ चला गया। तो 4 1 सेकंड थर्ड, 4 1 सेकंड थर्ड, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं अब। What will happen to the body if an adult man to what will happen to the body of an adult man if the spleen is removed? स्प्लीन ब्लड बैंक होता है, ये हमें पता है। तो आरबीसी वहाँ पर बनने के बाद स्टोर की जाती हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी स्प्लीन है। तो सबसे बड़ा लॉस, ब्लड तो बाकी जगहों पर भी बन रहा है लेकिन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हट जाएगा। तब फोर्थ फंक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है। 23rd देखते हैं अब। 23rd, hormones which regulates the water and electrolyte balance is released from which part? तो देखिए वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये कौन से हॉर्मोन्स हैं, ये बेसिकली एल्डोस्टेरॉन है। ADH वाटर बैलेंस के लिए जाना जा सकता है। तो देखिए ये नंबरिंग इसके अंदर दी गई है, तब नंबरिंग में एल्डोस्टेरॉन एक ADH, ये भी वाटर बैलेंसिंग हार्मोन है, ठीक है। और वाटर बैलेंसिंग पैंक्रियाज भी है। तो ADH निकलता है पिट्यूटरी से, इसमें शायद वो नंबर 1 दिया गया है। एल्डोस्टेरॉन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो वाटर बैलेंसिंग हार्मोन ये तो दिया है किडनी से, लेकिन इसने नंबरिंग अलग दी है। फर्स्ट सेकंड, देखिए बैलेंसिंग इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसमें हम अलग अलग ग्लैंड की बात कर सकते हैं, अलग अलग हॉर्मोन्स की हम बात कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था ADH, बिल्कुल सही है, वाटर बैलेंसिंग हार्मोन है। दूसरा T3 T4
इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंसिंग हार्मोन है। तीसरा एल्डोस्टेरोन। तो देखिए इससे रिलेटेड हमें नंबरिंग ढूंढनी है। T3 T4 की तो दी है इसने सेकंड, एल्डोस्टेरोन इसकी दी है फिफ्थ। ADH कहाँ से रिलीज हुआ? हो सकता है 9th हो सकता है 8th भी हो। 8 मान लें तो सही आंसर आ रहा है क्या? 258 258 258 ये ऑप्शन में है क्या आगे? 258 फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यस। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर सी है। सी में किस किस को करेक्ट किया गया है? 2 को, 8 को और 5 को। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू पेनिस? ये है क्वेश्चन नंबर 24। पेनिस के होमोलोगस कौन सी स्ट्रक्चर है? तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बार बार पूछते हैं इसको। वैसे ग्लांस पेनिस होता तो ज़्यादा सही होता, तो ऑप्शन डी, ग्लांस पेनिस ऑप्शन में नहीं है या स्टेटमेंट में नहीं है, तो हम क्लाइटोरिस को सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। Condoms are one of the most popular contraceptive because of the following reason. These are effective barriers, for insemination, बिल्कुल ठीक है। They do not interfere with coital act, ये भी सही है। These help in reducing the risk of STDs, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 27 पर आ रहे हैं। इसमें हमें इनकरेक्ट को मार्क करना है ना, तो पहले हम इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं। कार्बन परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट परसेंट इज लेस देन द परसेंटेज वेट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मैग्नीशियम परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट इन ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है। सल्फर परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट वेट इन ह्यूमन बॉडी, तो अर्थ में ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। सोडियम परसेंटेज वेट इन अर्थ क्रस्ट नहीं, ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा होता है, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तब हमारे पास हमें पता है सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी जो है वो सोडियम मैकेनिज्म पर बेस्ड है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ब्लड सेल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा एरिथ्रोसाइट्स, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर थ्रोम्बोसाइट्स। दूसरा इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्पैन थ्रोम्बोसाइट्स। तीसरा इन टर्म्स ऑफ साइज मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। चौथा इन टर्म्स ऑफ मोटिलिटी एरिथ्रोसाइट्स। तो देखिए साइज में देखें तो सबसे बड़ी ब्लड सेल मोनोसाइट, उसके बाद लिम्फोसाइट, फिर एरिथ्रोसाइट होगी, फिर थ्रोम्बोसाइट आएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स मेड बाय द राइबोसोम्स गेट मॉडिफाइड इन, देखो बहुत कॉमन सा ये साइटोलॉजी का क्वेश्चन है।
देखिए, जो प्रोटीन्स बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर बनते हैं, गोल्जी अपरेटस वो उसको पैकेजिंग करके बॉडी के अंदर कहीं पर ब्लड वगैरह में रिलीज़ कर देती है, सेल से बाहर निकाल देती है। तो पैकेजिंग सिस्टर्नी जो यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी है ये करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इन इंडिया विच इज़ सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी which reduces the blood glucose level. Which of the following mechanism correctly shows the action of insulin in lowering blood glucose level? तो देखिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एडिपोसाइट्स और हेपेटोसाइट्स को इंसुलिन टारगेट करती है और ग्लूकोज अपटेक को और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देती है। तब सेल्स के अंदर ग्लूकोज तेज़ी से एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स में ये इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट ये शो करती है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अब। इन द रेस्टिंग स्टेट विच प्रोटीन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें आंसर मार्क करना है, एज इट इज़ लाइन दी हुई है। ट्रोपोनिन इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए साइनेप्स। तो देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हमेशा करेंगे। मैनी न्यूरॉन्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है ना। जैसे मैसेज इधर की तरफ गया तब यहाँ पर साइनेप्स कई जगहों पर बहुत सारे न्यूरॉन बना रहे हैं, तो एक से ज़्यादा न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हो सकता है। ए साइनेप्टिक क्लेफ्ट सेपरेट द न्यूरॉन्स ऑफ द साइनेप्स, बिल्कुल सही है। न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज फ्रॉम द डेंड्राइट्स, नहीं, टीलोडेंड्रिया से वो रिलीज होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है ना। ऑप्शन डी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 पर अब आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट कॉकरोच। ट्रू पहचानना है हमें कॉकरोच के लिए। देयर आर 3 गैंग्लिया इन थॉरेक्स एंड 9 इन एब्डोमेन, नहीं टोटली 9 होते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया है ना। ओनली 9 होते हैं टोटल। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 6000, नहीं 2000 ओमाटीडिया मिलेंगे। फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड्स हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये सही है। डी देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया, नहीं ट्रेकियोल्स का नेटवर्क होता है। और स्पायरिकल्स भी 10 पेयर्स होते हैं। तब देखो सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ रहे हैं अब। मैनी डिजीजेज कैन बी डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट इन द पेशेंट। विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया। देखो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, निमोनिया रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो देखो आप, ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते हैं ना, ये तो डाइजेशन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो नेज़ल कंजेशन, डिस्चार्ज, ये राइनाइटिस का सिम्टम है। तब एक ही ऑप्शन बची, ऑप्शन ए एनसीईआरटी के हिसाब से। तो देखिए आप, ये करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 को देख रहे हैं अब। द रीजन outside the seminiferous tubule is called interstitial space which contains all except, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ब्लड वेसल्स यानी ब्लड सप्लाई होगी, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होंगी, लिडिक सेल्स ये तो होती वही हैं, सर्टोली सेल्स नहीं होंगी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, एंजाइम वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एफएडी और एफएमएन
is a coenzyme which vitamin is incorporated into its structure। तब देखिए FAD और FMN ये विटामिन B2 के लिए प्रीकर्सर का काम करते हैं। हमने लिखा है, हमारे नोट्स में भी ये मिलेगा आपको। तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? यूरिकोटेलिज्म एक्वेटिक हैबिटेट में कभी भी नहीं। पैरासिटिज्म इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप इंटरस्पेसिफिक होती है। एक्सेसिव पर्सपीरेशन ज़ेरिक एडेप्टेशन हमेशा सही नहीं है। स्ट्रीमलाइन बॉडी एक्वेटिक एडेप्टेशन बिल्कुल सही है। तो ये एक्वेटिक एडेप्टेशन का एक एग्जाम्पल भी है। क्वेश्चन नंबर 54, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए complementary RNA required for RNA silencing is। देखिए RNA या जीन साइलेंसिंग या RNA इंटरफेरेंस वाला जो पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी में, उसमें जो हम डबल स्टैंडर्ड DNA कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनाने वाला जो जीन लेंगे, वो अंदर की तरफ कैसे पहुंचा सकते हैं? Infection by a virus having DNA genome, infection by a viriod having RNA genome। तो देखिए आप, ये तो पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोसोम्स विच हैव कॉपीज एंड पेस्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र। तो सी मेरे को सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। ट्रांसपोसोम्स विच हैव कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र, ये नहीं कर सकते। तो सी ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। देखिए ये फॉसिल से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर से नीचे अलग अलग स्ट्रेटा यहाँ पर दिए गए हैं। तब सबसे नीचे वाला, जैसे लेयर ए बी के मुकाबले नीचे है, तो उसका जो फॉसिल होगा वो ज़्यादा पुराना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? जो एडवांस फॉर्म्स होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, जो प्रिमिटिव फॉर्म्स होती हैं वो ज़्यादा नीचे गहराई में उनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं। तब ऑप्शन बी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, द करेक्ट सीक्वेंस इन बायोगैस प्रोडक्शन इज मेथेनोजेनेसिस, सॉल्युबलाइजेशन और एसिडोजेनेसिस। सबसे पहले जो भी कुछ गोबर गैस में अपन बना रहे हैं वो सॉल्युबल बनाया जाएगा, फिर उस पर बैक्टीरिया काम करेंगे तो एसिड प्रोड्यूस होगा। अब उसको एनारोबिक बैक्टीरिया से हटाया जाएगा, तब बायोगैस का प्रोडक्शन आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर मेकिंग द बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट टू टेक अप DNA इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंक्यूबेशन ऑफ सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट DNA ऑन आइस, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो हमें पता है ना। जो ट्रांसफॉर्मेशन कैल्शियम क्लोराइड वाला जो पैरा दिया गया है उसके अंदर ये क्वेश्चन है। Incubation of cells with recombinant DNA at 42 degrees Celsius, treating cells with a specific concentration of divalent cation such as calcium। तो देखिए सबसे पहले थर्ड आएगा, फिर incubation of cells with recombinant DNA on ice, इसको गर्म किया, ठंडा किया, फिर इसको गर्म किया।
तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लमार्किज्म? एब्सेंस ऑफ ऑल द 4 limbs amongst snakes, exceptionally long neck of giraffe, and intellectual parents having a dull daughter, loss of vision in cave dwelling animals। तब देखिए, इनकरेक्ट अबाउट लमार्किज्म ये बिल्कुल गलत है ना। ये इंटेलिजेंट का बेटा इंटेलिजेंट होगा, ये लमार्क ने कभी नहीं बोला। या डल होगा, डफर होगा, ये लमार्क ने कभी नहीं बोला है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। देखिए, ऑल द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट माइकोराइजा एक्सेप्ट। माइकोराइजा क्या करते हैं? सॉइल फॉस्फोरस को प्लांट्स के लिए अवेलेबल बना देते हैं और इसकी वजह से प्लांट्स में ड्रॉट टॉलरेंस आ जाती है और रूट पैथोजन से भी बचाव हो जाता है, लेकिन इंसेक्ट्स की रेजिस्टेंस से नहीं बच पाते। तब देखिए 76 में ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 इसको अब देख रहे हैं। इफ पैरासिटिज्म इज एन एग्जाम्पल, पैरासिटिज्म is an example of positive negative interactions, then कंपटीशन में एक दूसरे को हटाने की होड़ होती है। तो जब जिसको मौका लगता है वो दूसरे को हटा देता है, लेकिन उसकी एब्सेंस से खुद भी हट जाता है। तब नेगेटिव इंटरेक्शन, ये साइन अपन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 83 को देख रहे हैं। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, किसके लिए? SCID, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, a functional ADA cDNA is introduced in the lymphocytes of the patient, and then these lymphocytes are reintroduced in the patient। बिल्कुल ऐसा कैसा NCERT में लिखा है, तो ये लाइन अभी तो सही लग रही है, बाकी भी देख लेते हैं। ए फंक्शनल ADA जीन is introduced in the monocytes of the patient, मोनोसाइट में नहीं देंगे। एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज is introduced in the blood of the patient, ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। द म्यूटेटेड जीन ऑन क्रोमोसोम 20 is treated with certain chemicals, ये भी नहीं है। तब देखिए ऑप्शन ए ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल NCERT की लाइन उसकी एज इट इज़ दी गई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लास्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद द एंजाइम, किस वजह से? क्योंकि हम DNA लाइगेज से इसको चिपका देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, ये पिरामिड बेस्ड है। Which of the following shows a pyramid of biomass in a pond ecosystem? तो पॉन्ड इकोसिस्टम में बायोमास देखिए, ये इन्वर्टेड पिरामिड आएगा, तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 ये अभी हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, ये डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फेल्स टू एक्सप्लेन
origin and transmission of variations, overproduction, survival of the fittest, role of environment in speciation. डार्विन की थ्योरी क्या नहीं बता पाई? origin and transmission of variation, इसका डार्विन को कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, तब ऑप्शन बी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। देखिए, एक डबल स्टैंडर्ड यहाँ पर स्ट्रक्चर दी गई है, इसमें हमें पहचानना है कि कौन किसके साथ लिंक कर रही है, ठीक है। तब कौन कौन से बॉन्ड ए बी सी डी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताए गए हैं। तो देखिए, एक तो ये बॉन्ड ए, ये हमें पहचानना है, ये क्या है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बॉन्ड बी हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड है, और सी का लिखा है, ये सी है, सी जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तब देखो, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर ढूंढ लेंगे। ए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और सी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो बी और सी को ही मैच कर लेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर 77 था, ठीक है। कौन सा टेस्ट है ये मैंने जो अभी डिस्कस किया, ये टेस्ट 77